Hello guys, welcome to my YouTube channel Insight to the Mind. Myself हर्षदीप सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड करने के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। दोस्तों इन वेरियस फॉर्म को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। एनी लाइन विच पासिस थ्रू 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो भी लाइन 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट से पास करती हो और उसका एंगल 180 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमारे पास भी इधर एक लाइन है, ये लाइन भी 2 पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इस लाइन का भी एंगल हमारे पास है 180 डिग्री, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन। जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं तो वो हमें हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में नज़र आएगी। यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। इधर a, b और c हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स, यानी कि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, और x, y हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। सो दोस्तों स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें हमेशा इस तरह की मिलेगी, 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इधर 5, 3 और ये जो 7 है ये हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स, बस यही 3 वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी सारी इक्वेशन सेम इसी फॉर्म में आपको मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इफ़ द स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, देन द टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा इज सेड टू बी द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। सो फिर इस एंगल का जो टेंजेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस लाइन की स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। किसी भी लाइन के ग्रेडियंट या स्लोप को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। सो एम हमारे पास क्या आ गया, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब जो एंगल इस लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया था उसका टेंजेंट। सो स्लोप हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सो चलिए दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इधर m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y एट द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेज द y एक्सिस, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है उसे हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, और इसे हम अल्फ़ाबेट c से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड कट्स एन इंटरसेप्ट -4 ऑन द वाई एक्सिस। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एंगल थीटा गिवन है, यानी कि वो वाला एंगल जिस एंगल से स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बना रही है, और वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है -4। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इधर m है हमारे पास स्लोप और c है y इंटरसेप्ट। सो स्लोप हमें गिवन है, यानी कि उसका थीटा एंगल गिवन है, हम स्लोप को फाइंड कर लेंगे। सो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हमने पहले पढ़ लिया था। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। सो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। सो स्लोप हमारे पास क्या आ गई, √3, और y इंटरसेप्ट हमें गिवन है -4। अब हम सिंपली m और c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल्स टू √3x -4, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, √3x - y - 4 इज इक्वल्स टू 0। सो दोस्तों इस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। इधर m रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप को
और y1 और x1 रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन पास करती है। सो दोस्तों इसे और क्लियर करने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 2, -3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वो वाला पॉइंट गिवन है जहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करती है और वो वाला एंगल गिवन है जिससे वो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनाती है। अगर हमें क्वेश्चन में एंगल थीटा गिवन हो तो हम उस लाइन की स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं टेन थीटा की हेल्प से। सो चलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। हेयर द स्लोप विल बी m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, tan 45 डिग्री। सो tan 45 हमारे पास होता है 1। सो इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या हो गई, 1। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3। सो ये जो लाइन है 2, -3 से पास करे, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब हम इसमें y1, m और x1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस ब्रैकेट में -3, ये हमारे पास हो गया y1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। जब हम इसको एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से हम 1 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। इधर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं जिससे स्ट्रेट लाइन पास करती है। इसकी इक्वेशन भी सिमिलर टू 1 पॉइंट फॉर्म ही होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। दोस्तों बस फ़र्क इतना होता है कि 1 पॉइंट फॉर्म में हमें स्लोप का एंगल गिवन होता है, बल्कि इधर हमने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके स्लोप को फाइंड करना है। सो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1, y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2, y2। सो फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप फाइंड करने का, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दोस्तों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट से लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों और क्लैरिटी के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,6 एंड 6,1। सो क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है जिससे स्ट्रेट लाइन पास करती है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके इस फॉर्मूले की हेल्प से लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। हमने एक पॉइंट को P ले लिया और दूसरे पॉइंट को P डैश। सो स्लोप फाइंड करेंगे हम, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर y2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू है 6 अपॉन x2 है हमारे पास 6, x1 है 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो अब हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ चुकी है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज़ करना है। मैं P डैश चूज़ करूँगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। हमको इन कोऑर्डिनेट्स को और इस स्लोप को इस इक्वेशन में पुट करना है। जब हम इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दोस्तों इस तरह से हम 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू डिड्यूस द कंडीशन दैट द 2 स्ट्रेट लाइन्स हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 विच में बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। यानी कि हमें इधर कोई भी 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन होगी और बताया गया होगा कि ये लाइन इधर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना क्या है कि अगर हमें ये लाइंस पैरेलल दी होंगी तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, और अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर दी हुई होंगी तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। सो फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन द 2 गिवन लाइंस आर पैरेलल, यानी कि जब हमें 2 गिवन लाइंस पैरेलल दी होंगी तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी कि पहली वाली की स्लोप दूसरी वाली की स्लोप के इक्वल होगी।
ये कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि जब दो गिवन लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी? m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि फर्स्ट लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड लाइन का स्लोप। सो दोस्तों ये थी हमारे पास दो कंडीशंस कि अगर लाइन पैरेलल हो या अगर लाइन परपेंडिकुलर हो। सो आइए अब हम इन कंडीशंस के बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 4,5 पॉइंट से पास करती हो और इस लाइन के पैरेलल हो। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम 2x - 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0 इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे, जिसे हम नेम m1 देंगे। सो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इधर कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 2 और कोफिशिएंट ऑफ y है हमारे पास -3। जब हम इन 2 और -3 वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट हो जाएंगे, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी? 2/3। Now as the line is passing through the point this is parallel to the line this, यानी कि हमारे पास क्या है, ये वाली जो लाइन है जो 4,5 पॉइंट से पास कर रही है वो कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि ये इस लाइन के पैरेलल है। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो हमारे पास स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। सो अब हमारे पास सेकंड लाइन की स्लोप भी क्या आ गई? 2/3। अब हमें सेकंड लाइन की स्लोप पता है 2/3 और पॉइंट पता है कि वो 4,5 से पास कर रही है, तो हम उसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम y - y1 इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट x - x1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब हम वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y + 7 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दोस्तों इस तरह से अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो हम उनकी इक्वेशंस ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x + 2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। सो हमें करना क्या है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2,5 पॉइंट से पास कर रही हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो इस लाइन की स्लोप है हमारे पास m1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इधर कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 5 और कोफिशिएंट ऑफ y है हमारे पास 2। सो स्लोप हमारे पास क्या आ गई? -5/2। एज द लाइन इज पासिंग थ्रू 2,5 is perpendicular to the line 5x + 2y + 8 is equals to 0. So m1 into m2 is equals to -1। यानी कि जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये वाली लाइन जो 2,5 पॉइंट से पास कर रही है वो ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। सो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि उन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। सो जब हम m1 की वैल्यू इधर -5/2 पुट करेंगे तो हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5। सो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज 2/5। Therefore the equation of the line passing through the point 2,5 with slope 2/5 will be, अब हमें स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है तो हम इक्वेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जब हम स्लोप और पॉइंट की वैल्यूज़ y - y1 इज इक्वल्स टू m2 x - x2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x - 5y + 21 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दोस्तों इस तरह से अगर हमें दो लाइंस परपेंडिकुलर दी हुई हों तो उनकी हम इक्वेशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच मैथमेटिकल वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।